कभी मैंने चौधरी भजनलाल के पास राम सिंह यादव को नहीं देखा। ये आदमी इम्बैलेंस है, इसका चेकअप करवाओ। 60 साल हो गए मुझे राजनीति करते हुए। इट इज़ ए गेम प्लान ऑफ भारतीय जनता पार्टी कि RS यादव कब 1995 में उनको अरेस्ट करने के लिए भेजा, ऐसा कोई आज तक मैं ईमानदारी से बता रहा हूँ मेरे इल्म में नहीं है कि एक IPS ऑफिसर वो हंसता हुआ एक इंटरव्यू दे रहा है और ये कह रहा है कि मुझे एक SHO की कुर्सी पे चौधरी अभय सिंह बैठ के 39 जूते मरवाए। नमस्कार, मेरा नाम है OP वशिष्ठ। दी हरियाणा टॉक्स में आपका स्वागत है। आज हमारे स्टूडियो में खास मेहमान है पूर्व गृह मंत्री सुभाष बत्रा जी, जो 1995 में प्रदेश सरकार में गृह मंत्री थे और IPS राम सिंह यादव और जो अभय सिंह चौटाला है, जो इनेलो सुप्रीमो, उनके बीच में जो एक कंट्रोवर्सी चली हुई है उसको लेके बातचीत करेंगे। बत्रा जी, आपका स्टूडियो में स्वागत है। थैंक यू, धन्यवाद OP भाई, थैंक यू। अच्छा, ये जो रिटायर्ड IPS राम सिंह यादव जिन्होंने अभी आरोप लगाए हैं पिछले दिनों कि अभय सिंह चौटाला ने 2003 में उनको चौटाला चौकी में छितर मारे, जबकि 1995 में वो बताते हैं कि अजय सिंह और अभय सिंह को उन्होंने गिरफ्तार किया था एज ए IPS ऑफिसर। देखिए OP भाई, मुझे एक बात मैंने पहले भी अपने इंटरव्यू में ये बात क्लियर की है कि एक IPS ऑफिसर वो हंसता हुआ एक इंटरव्यू दे रहा है और ये कह रहा है कि मुझे एक SHO की कुर्सी पे चौधरी अभय सिंह बैठ के 39 जूते मरवाए और उससे पूछा जब वहाँ पे, तो उसने कहा कि हाँ मैंने गिने 39 जूते लगाए और हंसता हुआ ये बयान दे रहा है। मैं समझ रहा हूँ कि ये पॉसिबल ही नहीं है। ये मैं तो गृह मंत्री रहा हूँ और पूरे 5 साल रहा हूँ। जब पहले 2 साल मैं चीफ पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी था तब भी होम का महकमा मेरे पास था। और अब जिक्र आता है 95 का। 95 में तो कल्याण रुद्रा जैसा प्रोफेशनल DGP पुलिस थे इस हरियाणा के, जो रोहतक में SP भी रहे हैं कई साल जी, AN माथुर जैसे होम सेक्रेटरी थे, बड़े काबल ऑफिसर थे और लॉ एंड ऑर्डर की कोई प्रॉब्लम नहीं थी। एक बात। दूसरी बात, पहला इंटरव्यू मैंने सुना जो धर्मेंद्र कुआरी को दिया, उसके अंदर तो उसने 39 जूते मारने की बात कही हंसते हुए। दूसरे इंटरव्यू में जिस पे उसने कहा कि मैं माफ़ी मांगता हूँ, ऐसी कोई घटना नहीं हुई। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ ये जो RS यादव जो IPS अफसर है, कोई ना कोई अंदर से वो डिस्टर्ब्ड आदमी है। इसका मेडिकल चेकअप करवाना चाहिए और ऐसी कोई बात इस किस्म की, मैं एक और कहता हूँ 1995 की वो बात बताते हैं। एक भी प्रिंट मीडिया के एक भी अखबार की कटिंग मुझे दिखा दें जिसमें इस किस्म की भयानक रूप, जो इस किस्म की वो तस्वीर जो दे रहा है कि राजस्थान से जाके अजय चौटाला और उनके बेटे को पकड़ा और अभय चौटाला जी को यहाँ पकड़ा। ये तो बहुत बड़ा परिवार है। चौधरी देवीलाल तो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर देश के रहे हैं। अगर ऐसी कोई घटना हुई है, हो सकता है रूटीन में अब भी हो रहा है, सुबह पकड़ते हैं। इवन राहुल गांधी जो LOP है उनकी अरेस्ट डालते हैं, आधे घंटे बाद छोड़ देते हैं। लेकिन वो कहते हैं पंचकुला में वो CID में थे, ठीक है, और उनका जो है रातों रात भजनलाल ने तबादला किया सिरसा के लिए। तो क्या आपसे सलाह मशुरा नहीं होया कि इसका तबादला किया जाएगा? मेरे नोटिस में ही OP भाई ये चीज़ नहीं है, मैं आपको ईमानदारी से। तो गृह मंत्री की कोई सलाह नहीं दी जाती थी मेरे पास? मैं तो SPs DIGs रमेश सहगल मेरे कहने से DGP लगाए, कल्याण रुद्रा दिल्ली डेपुटेशन में गए हुए थे, बॉफर्स के केस को डील कर रहे थे, मैंने ही उनको लाने में परसुएट किया। मेरे कहने से DGP लगते थे, मेरे कहने से SP लगते थे। ये बात नहीं है, हर चीज़ मेरे नोटिस में होती थी। पता नहीं मेरे खुद समझ नहीं आ रही कि RS यादव कब 1995 में उनको अरेस्ट करने के लिए भेजा, ऐसा कोई आज तक मैं ईमानदारी से बता रहा हूँ मेरे इल्म में नहीं है। मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ एक IPS अफसर वो हंसता हुआ बड़े स्माइलिंग मूड में कह रहा है मैंने गिने थे 39 जूते मेरे को मारे थे,
दिस सीम्स टू बी फर्स्ट इनिशियल स्टेज के ऊपर भी ये एक झूठ दर्शाता है। हालांकि उन्होंने ये जूते मारने वाली बात है उसको डिनाई किया है और कहा है छितर मारे थे। तो जूते की बात तो उन्होंने नहीं। अगर उसके RS यादव जी के अगर बच्चे होंगे ना, बड़े होंगे, तो वो भी अपने पापा पे शायद हंस रहे होंगे कि इस किस्म की क्या ये इट इज़ एक IPS अफसर तो एक बड़ा रिस्पॉन्सिबल। और मैं एक और कहना चाहता हूँ, ज़्यादा समय मैं इंटरव्यू में ना आपके पास टाइम है ना मैं ज़्यादा लेना चाहता जी। ये सारी बीजेपी का प्लान गेम है। आप नोट करिए, पहले राजकुमार सैनी को खिलाया इन्होंने। राजकुमार सैनी ने किस किस्म के एक जो मेजॉरिटी कम्युनिटी है, जाट कम्युनिटी है, किस तरह से उनके खिलाफ अनर्गल बयानों का इस्तेमाल किया। और अब आप देखिए राम कुमार गौतम जी क्या बोल रहे हैं, ये आपके जांगड़ा साहब क्या बोल रहे हैं, ये आपके अब यादव एक तीसरा निकल के आ गया है। दिस इज ए गेम प्लान ऑफ बीजेपी। वो जाटों के अंदर डिवीजन करना चाहते हैं। रोहतक में तो जो आता है उसका अटैक सीधा चौधरी भूपेंद्र सिंह दीपेंद्र पे होता है। सरसा में जाते हैं तो इनका परिवार युद्ध सामने आ जाता है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ ये भाईचारे को बिगाड़ने का माहौल बनाया जा रहा है। ये एक 35 साल राज किया जाटों ने इस प्रदेश में। चौधरी देवीलाल डिप्टी प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, 10 साल भूपेंद्र हुड्डा जी इस स्टेट के चीफ मिनिस्टर रहे हैं, चौधरी बंसीलाल जी 10 साल चीफ मिनिस्टर रहे हैं स्टेट के, चौधरी हुकम सिंह 2.5 साल रहे हैं। आप इस तरह से कम्युनिटी को जो बॉर्डर में रक्षा करते हैं, जो बेसिकली किसान हैं, उनको आप बाइफरकेट करना चाहते हो, उनके अंदर डिवीजन पैदा करना चाहते हो, प्रदेश के भाईचारे का माहौल ख़राब करना चाहते हो। मैं तो ये कहूँगा OP भाई ईमानदारी से इस RS यादव का मेडिकल चेकअप करवाओ। अगर उनको वहाँ कोई डॉक्टर ना मिलता हो तो मुझे बताओ, मैं यहाँ PGI में जाके उनका चेकअप करवाऊँ। कभी तो वो कहते हैं मैं माफ़ी मांगता हूँ, ऐसी कोई घटना नहीं हुई। ऐसी मैंने खुद इंटरव्यू सुना है, आपके चैनल पे सुना कि ऐसी कोई घटना नहीं हुई, मुझे नहीं मारे गए, 39 जूते नहीं मारे। अब फिर कह रहा है जूते नहीं 76 मारे थे। तो भाई ये आदमी इम्बैलेंस है, इसका चेकअप करवाओ। बत्रा जी, हरियाणा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह बने, जो कि BC वर्ग से आते हैं और अहिरवाल की राजनीति करते हैं। तो जैसे ही उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया तो उनकी एक पुराने करप्शन के कोई आरोपों को लेकर CD जारी हुई, और वो CD जो है अभय सिंह चौटाला और इनेलो के कार्यकर्ताओं ने ही जारी की, वायरल की। उसके तुरंत बाद RS यादव का एक इंटरव्यू आता है जिसमें वो अभय सिंह पे आरोप लगाते हैं कि उन्होंने थाने में छितर मारे। तो क्या इसे जातीय रंग देने की कोई बात है या कोई वैसे कोइंसिडेंटली दोनों घटनाएं हुई है? ये तो आप 200% जो आपने कहा है उसमें सच्चाई है। वो जो राव नरेंद्र जो हमारे PCC के प्रेसिडेंट हैं, जो CD बनाई गई है उसमें कोई दम नहीं है। उसकी जांच कराएं और दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। इसी तरह से जो ये अब अभय सिंह के खिलाफ RS यादव को रोजाना इंटरव्यू में आ रहा है, रोजाना अपने बयानों को बदल रहा है, इसके पीछे मैं ईमानदारी से बता रहा हूँ, मेरा बड़ा एक्सपीरियंस है। मैंने राजनीति 60 साल हो गए मुझे राजनीति करते हुए। इट इज़ ए गेम प्लान ऑफ भारतीय जनता पार्टी। इनके पास अनर्गल तरीके से बेशुमार पैसा आ गया। ये पैसे से खेल खेल रहे हैं, जिस तरह से होता है ना, डुगडुगी बजाते हैं और खिलाना शुरू कर देते हैं। ये बिल्कुल उसी तर्ज पे इस प्रदेश का भाईचारा बिगाड़ना चाहते हैं। इस प्रदेश को जातीय रंग दे के लोगों में डिवीजन पैदा करना चाहते हैं। अभी आपने नैब सैनी जी का बयान नहीं सुना, आधे इधर आधे इधर, और जो बीच में बच जाएंगे उनको हम बीच में से लेके चले जाएंगे। व्हाट डज इट मीन? ये एक धार्मिक जातीय रंग दे के इस प्रदेश को इस तरह से ये बांटने में लगे हुए हैं और कुछ नहीं है। इन सारी चीज़ों में मैं समझता हूँ कोई तर्क नहीं है। नहीं, आपने जैसे भारतीय जनता पार्टी पे आरोप लगाए, लेकिन अभी ना तो कोई चुनाव है, ना कोई ऐसा कोई पॉलिटिकल कार्यक्रम होने जाना है प्रदेश में कि जिसको लेके अब इस तरीके की बातें यादव वर्सी जाट करने से उनको कोई बेनिफिट मिलेगा। 1.25 साल हो गया इस राज को बने हुए जी। मां सिवाय भ्रष्टाचार के कोई चीज है? नैब सैनी
को मैं एक बजाते खुद शरीफ आदमी समझता हूँ, लेकिन उन्होंने क्या कहा कि मेरे पास तो चपड़ासी बदलने की भी हैसियत नहीं है। कहाँ आज कोई प्रशासन है, आज कोई ब्यूरोक्रेसी नाम की चीज है। एक DIG रैंक का अफसर सुसाइड कर गया और दूसरी तरफ ASI लाठर, हमारे इलाके का संदीप लाठर, वो सुसाइड कर गया। दोनों पे SIT बिठाई गई जी। क्या रिजल्ट है कहीं? चंडीगढ़ वाली तो क्लोजिंग की तरफ जा रही है। यहाँ सुशील जो सरेआम IG के नाम के पैसे वसूली की बात कर रहा है शराब ठेकेदार के पास, उसकी बेल हो गई। आप देखो ना, इट इज ए मॉकरी। प्रशासन कहाँ है, शासन कहाँ है? ये इसी तरह से अपना टाइम बिताएंगे। भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है। आज हर आदमी इनसे त्रस्त है क्योंकि अभी टाइम लंबा है, इसलिए कोई आदमी बोलने को तैयार नहीं है। आज सारी सड़कें टूटी पड़ी हैं, आज सीवर बिल्कुल चौक हुए पड़े हैं। पानी और सीवर, वाटर पाइप लाइन और सीवर की लाइन कनेक्ट हो रही है शांतमई चौक के नजदीक। आप देखो ना, एक टुकड़ा छोटा सा उसको तोड़े हुए आज महीनों हो गए, लेकिन कोई उसको एक घंटे का भी काम नहीं है। कहने का भाव ये है कि आज ब्यूरोक्रेसी, प्रशासनिक अधिकारी बिल्कुल सरकार के कंट्रोल में नहीं है। भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है, कानून व्यवस्था बिल्कुल खत्म हो चुकी है और इसलिए इनके पास एक ही इशू है। वो क्या कि जातीय रंगत दो और लोगों को बांटो, भाईचारे को खराब करो और अपना मकसद पूरा करो। RS यादव ने, IPS राम सिंह यादव ने एक बात कही कि चौधरी भजन लाल ने नरसिम्हा राव जो उस टाइम पे प्रधानमंत्री होते थे जी, और उनको कहे कि मेरा यहाँ से डेपुटेशन जो है वो रद्द करवाया या पता नहीं गुजरात से यहाँ पे करवाया। चौधरी भजन लाल एक बढ़िया और बेहतर किस्म के चीफ मिनिस्टर थे। वो पहली बात तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि उन्होंने कभी भी किसी से रंजिश, मैं तो उनके लॉ एंड जस्टिस मेरे पास था, पुलिस का डिपार्टमेंट मेरे पास था, हर चीज़ मेरे से सलाह करके करते थे। मैंने कभी नहीं देखा कि उन्होंने किसी वैर भावना से या किसी रंजिश से किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई की हो, कदाचित नहीं। ये जो बातें आप कह रहे हैं ये मैं इनका कोई, ये तर्कहीन बातें हैं, इसमें कोई दम नहीं है। होम जो मंत्रालय है वो CM के पास होता था या आपके पास होता था? OP भाई, मैं आपको ईमानदारी से बता रहा हूँ कि अगर SP भी बदलना है ना तो चीफ मिनिस्टर मेरे से पूछते थे। अगर डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी बदलना है, क्योंकि प्रोसिक्यूशन मेरे पास था, मेरे से पूछते। CID किसके पास थी? CID, सिर्फ CID चीफ मिनिस्टर के पास थी, बाकी सब कुछ मेरे पास, विजिलेंस, हर चीज़ मेरे, प्रोसिक्यूशन, लॉ एंड जस्टिस मेरे पास था। इंडिपेंडेंट डिसीजन लेते थे? हाँ, इंडिपेंडेंट। सुनो, और मेरा स्टैंडिंग ऑर्डर है, निकलवा के देख लो आप। सुनो, मैं ये कहता हूँ कि चौधरी भजन लाल एक बेहतर चीफ मिनिस्टर थे, काबिल चीफ मिनिस्टर थे। और इवन जो लॉ मिनिस्टर्स की कॉन्फ्रेंस होती थी उसमें भी मेरे को भेजा करते थे। मैं इंडिपेंडेंटली जाता था कॉन्फ्रेंसेज अटेंड करने के लिए, होम मिनिस्टरों की कॉन्फ्रेंसेज अटेंड करने के लिए। आज तो मजाक बना हुआ है, CID की फाइल नहीं आ रही है, SP की फाइल नहीं आ रही है, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा। पहले कभी सुना? कभी नहीं, ऐसा कभी नहीं होता था। तो राम सिंह यादव से आपकी कभी मुलाकात हुई? मेरी कभी मुलाकात, मैं चाहता भी नहीं, मेरी कभी मुलाकात नहीं हुई। ऐसा आदमी जो हंसते हुए इस किस्म की बातें कर रहा है, मैं आई डू नॉट वांट टू सी, आई डू नॉट वांट टू मीट हिम। और कभी मैंने चौधरी भजन लाल के पास राम सिंह यादव को नहीं देखा। एकदम कैसे ये सारी चीज़ें सरफेस पे आ गई, एकदम कैसे वो आज ऐसे कर रहा है जैसे कल का इंसिडेंट हो। अरे इस बात को तो, अगर 1995 की बात है तो इसको कितने साल हो गए? 32 साल हो गए। 32 साल तक ये अपने 39 जूतों को अपने अंदर दबा के बैठा रहा। ये इसका कहीं वर्णन नहीं करा इसने। RS यादव का ये भी आरोप है कि IPS जो है परमजीत सिंह और रेशम सिंह उस टाइम पे थे और उन्होंने ही उन गिरफ्तार किया और उसी टाइम पे 2003 में झूठा मुकदमे में मेरे को वहाँ चौटाला चौकी ले जाया गया। मुझे इसकी जानकारी नहीं है। परमजीत अहलावत और रेशम सिंह कैसे IPS ऑफिसर हैं? परमजीत अहलावत तो चौटाला साहब का संबंधी है, उनकी बेटी और दिग्विजय इनका रिश्ता है जी। इसी तरह से मंजीत अहलावत, अब ये जाटों में तो रिश्तेदारियां होती हैं एक दूसरे के। वो अगर और तय में जाओगे तो हुड्डा साहब का भी रिश्तेदारी में मिलेगा,
चौधरी बरिंदर सिंह की भी रिश्तेदारी में मिलेगा, तो इनकी रिश्तेदारियां हैं आपस में, परिवारों में। लेकिन ये बात मैं आपको दावे से कह सकता हूँ, मुझे एक तो कटिंग दिखा दें उस टाइम की, 2023 की दिखा दें, 1995 की दिखा दें, कि जिसके अंदर एक इतने बड़े परिवार के लड़कों को गिरफ्तार किया हो, राजस्थान से जाके गिरफ्तारी की हो और इधर से गिरफ्तारी की हो, मुझे दिखाएं। शो मी दी कटिंग, कोई उस वक़्त की प्रेस कटिंग दिखा दो। यूट्यूब तो होते नहीं थे, प्रिंट मीडिया में दिखा दीजिए, कहीं नहीं है। सो इट इज़ टोटली ए लाई। ये कोई ना कोई इसके पीछे साजिश है। साजिश करता कौन है? ये मेरी नज़र में जो है, ये इससे पर्पज़ पॉलिटिकली एक बीजेपी का हल होता है कि जाट वर्सेस गैर जाट का इशू बनाओ और जाटों में डिवीजन करो, ताकि ये वोट काटू बन जाए। चुनाव तो अल्टीमेटली बीजेपी कांग्रेस में होना है, तो उनका ये स्ट्रेटजी है, पॉलिटिकल स्ट्रेटजी है, वो चलाने लग रहे हैं, चलाते रहेंगे। तो दोस्तों, ये थे हमारे साथ सुभाष बत्रा जी, जो 1995 में भजनलाल गवर्नमेंट में गृह मंत्री थे, और इनका दावा है कि आर.एस. यादव भजनलाल के कोई खास नहीं होते थे और इतने लाइमलाइट के आईपीएस ऑफिसर भी नहीं थे कि उनकी इतनी चर्चा की जाए, या ऐसी घटना जो 1995 में जो चौटाला बंधु को गिरफ्तार किया, वो भी बहुत बड़ा मुद्दा नहीं था। बत्रा जी, आपने बहुत ही खुल के एक एक सवाल का, एक एक प्रश्न का जवाब दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद, धन्यवाद आपका, थैंक यू।